Yo guys, what's up? Welcome back to another Q&A video. And in this one, we are having some more interesting questions to cover. अच्छा हमको सिखा रही So let's dive in. A few inches later. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Without any delay, let's go. Woo. बे तुम लोग बोलोगे क्या थारा भाई जोगिंदर से ओके सर, डाल देते हैं बैकग्राउंड, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें क्या रोस्टिंग करने की जरूरत है? डाल दे रहे, रुको जरा, सबर करो, डाल रहे, रुको कर दे रहे। क्या सर जी, ये वाला बैकग्राउंड ठीक है या फिर इसको भी चेंज करें? मजा आया? बे यार, यहाँ Q&A करना है, बैकग्राउंड ठीक करना है भाई। ठीक है, करते हैं सही, रुको जरा। अब ये तो ठीक है, या इसमें भी अब क्या दिक्कत है? अब तो सब सही लग रहा है, अब क्या ही दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर जी अब तो फाइनल है, अब तो शुरू कर दें। Okay, let's go to our first question and let's start the Q&A. Let's go. सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एक बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम पापा अर्थ का गोबरी ग्लो। यस, पापा अर्थ का गोबरी ग्लो जो कि कंक्लूड करता है काफी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसमें इंक्लूड करते हैं गोबर और गोबर से भरा हुआ गोबर। और इसको आप अपने फेस पर लगा के एक गोबरी ग्लो अपने चेहरे पर ला सकते हैं। साथ ही आपकी स्किन को और ज्यादा गोबरी करता है और इसके साथ साथ आप ज्यादा गोबरी महसूस करते हैं। इसमें एक इसकी नेचुरल सेंट भी है जो कि हर स्किन के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करती है और खुद की एक नेचुरल सेंट आपको प्रोड्यूस करके देती है, जो कि सूंघने पर आपको बहुत ही ज़्यादा टट्टी लग सकती है लेकिन बहुत ही गोबरी स्किन आपको मिलेगी। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल भी है, आपके घर के हम डिलीवर भी कर सकते हैं और ये डायरेक्टली आपके घर के बाहर डिलीवर किया जाता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी आसपास के हमारे एजेंट को एक रोटी या ले करके बुलाना है और वो आपकी प्रोडक्ट आपके सामने बिल्कुल ताज़ा गरम नहीं बोल सकते, बिल्कुल फ्रेश आपको उपलब्ध करा के देगा आपके घर के सामने। आपका अपना प्रोडक्ट फ्री डिलीवर्ड एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, दिस इज द न्यू इनिशिएटिव। और हमने ऐसा सोचा है कि 2025 तक पापा अर्थ जो है ट्रीज तो नहीं लगा पाएगा, लेकिन गोबर हम इतना करवा देंगे कि 2-3 टन का स्टॉक आपके घर में फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो है पापा अर्थ की वेबसाइट और अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। साथ ही साथ जमाइका पे भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आपको बस कोड यूज करना है गोबर10, और गोबर10 यूज करने के बाद आपको इस प्रोडक्ट के साथ जो कि ऑलरेडी फ्री है उसके साथ एक्स्ट्रा 10% गोबर फ्री मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको ये 10% डिस्काउंट मिले तो आपको ये पापा अर्थ की वेबसाइट पर जाके ये कोड अप्लाई करना पड़ेगा। तब तक के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। A few moments later. What is your hobby and what is your age? Well, what he does is the मैं पहनता हूँ 8 नंबर के शूज इज द Wow.
हॉबी प्लेइंग गेम्स, मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर स्ट्रीम करता हूँ तो गेम्स की ही करता हूँ। अलग से मेरे को वीडियोस वगैरह बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। गेम्स के लिए ही मैंने प्ले स्टेशन खरीदा था। और बेसिकली अगर आप मेरे चैनल पर पहला वीडियो देखोगे तो टेक रिलेटेड था, मतलब टेक और गेमिंग रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पसंद है। तो बेसिकली यस, आई एम मोस्टली प्लेइंग गेम्स व्हेन आई एम फ्री, और यू कैन से इट इज़ माय हॉबी एज वेल। एज करेंटली 29 ब्रो। एंड बाकी सोल हमारी कितने सालों से घूमती रहती है, अलग अलग जन्म होते रहते हैं, चलते रहते हैं। सो एज 29। That's it for that question. Let's move on to another one. Next question from Ashad Gamers YT. What is your full name? Yeah, what is the name is the भोपाल में ट्रैफिक जैम इज द हर्षित वर्मा, HARSHITVERMA। वैसे अगर आप मेरी स्क्रीन पर आएंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क अबाउट लिखेंगे तो आपको वहां पे भी ये सारी डिटेल्स मिल जाती है, लेकिन नेवर माइंड, मैंने वैसे बहुत ही बार बताया हुआ है, लेकिन ठीक है, चलता रहता है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। शादी का क्या विचार है? देखो, क्या नाम है भाई आपका? शाउट इट लाउड, शाउट इट लाउड। शादी का विचार ऐसा है कि कोई अच्छा अचार मिलेगा तो शादी का विचार किया जाएगा। अगर अचार अच्छा नहीं होगा तो क्यों ही विचार किया जाएगा। तो अचार अच्छा होगा तो विचार कर लिया जाएगा। फिलहाल यही हमारा विचार है जिसका हम अचार अभी डाल रहे हैं। धन्यवाद। So next question is from Pangavin with the Pangavin sign. So मच्छी या मीट? देखो, मच्छी हो या मीट हो, हमें तो दोनों ही ठीक लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर प्रेफरेंस दिया जाए कि भाई इनमें से कोई एक ही चूज करना है तो आई विल गो विद द मीट। बिकॉज़ मच्छी सो मच कांटे, एक चीज कांटे निकालते रहो तो थोड़ा मजा स्लो हो जाता है, समझ रहे हो। और बाकी काफी सारी जगह अगर आप जाते हो तो मछली उस हिसाब से बनाई नहीं जाती जिस हिसाब से बननी चाहिए। सो बेसिकली इफ यू आस्क मी टू just choose one from them, then I will go with the meat, not with the मच्छी जो जी पंगाविन खा ही लेगा, पंगाविन तो मच्छी ही खाते हैं, मीट हम खा लेंगे उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। I will go with the meat one, मच्छी हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, फिर से एजेंट विस्टी का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एजेंट हॉबी, हमने कवर कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सो VG King, age and where do you live? And don't say I live in home or house. How many years you are playing? Are you playing Brawl Stars? जल्दी भेज क्यों मैंने, वाह वाह वाह। एक क्वेश्चन पूछने को कहा था, बंदे ने पूरे 5-6 क्वेश्चन ही घुसेड़ दिए। जैसे वो एग्जाम में क्या होता है ना, अगर आपको पता हो बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता था कि एक क्वेश्चन ब्रीफ इटसेल्फ, घुमा फिरा के ये ऐसा होता था, x = y है, y = z है, तो z = x होगा, x = y तो है ही, हम तो बोल ही रहे हैं x = y है, तो LHS = RHS, खत्म खेल हो गया। कॉपी भरनी है, भरते ही जानी है। इसलिए भाई बंदे ने पूरे एक ही में पूरा कॉपी भर दिया। लग रहा है कि बंदे के एग्जाम चल रहे हैं या फिर एग्जाम दे के आया है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है शायद, तो उसने वो कॉपी भरने वाला सीन यहाँ भी किया है और एक ही बार में पूरा लिख डाला है। मतलब इतना तो डेथ नोट में भाई लाइट यागमी भी नहीं लिख पाया था जितना इस बंदे ने लिख दिया। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। एज पूछिए तो पहले ही कवर कर चुका हूँ, 29 इज एज। वेयर डू यू लिव? आई एम लिव इन प्लैनेट अर्थ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपने कहा था होम और हाउस नहीं लिखने के लिए, तो मैं बता देता हूँ, आई लिव इन प्लैनेट अर्थ। फिर भी अगर और डिटेलिंग में जानना है तो प्लैनेट अर्थ में एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एशिया, उसके अंदर और डिटेलिंग में जाना है तो एशिया के अंदर आता है एक कंट्री जिसका नाम है इंडिया, उसमें रहता हूँ। और भी अंदर जाना है, ठीक है भाई, इंडिया के अंदर एक स्टेट आता है, सॉलिड स्टेट में है, जो सॉलिड स्टेट के अंदर उस स्टेट का नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर और डीपली जाएंगे, बिल्कुल छलांग लगा के बिल्कुल
चीर फाड़ करते हुए तैरते हुए अंदर घुस जाने का। वहां पे एक जगह का नाम है जिसकी कैपिटल जो है मध्य प्रदेश की, उसका नाम है भोपाल, BHOPAL। तो मैं भोपाल में रहता हूं। ये हो गया आपका पहला ब्रीफ इट सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एज था जो कि हमने कवर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ईयर्स आर यू प्लेइंग ब्रॉल स्टार्स? सो दिसंबर 2020 में मैंने शुरू किया था, तो कितने हो गए भाई? आई गेस 1.5 साल तो हो ही गए होंगे आई गेस। अब तो छोड़ भी दिया, वैसे तो अब खेलेंगे, ऐसा नहीं बोला कि छोड़ ही दिया, कभी कभी टेम्परेरी खेलते रहेंगे। तो 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो दिसंबर 2020 में शुरू किया था और इस महीने छोड़ दिया, तो 1.5 साल कह सकते हो। फिर आगे लास्ट में तो जल्दी भेज क्यों है ना, तो वो बन ही रहा भाई। ये आपका क्वेश्चन डाल दिया, टेंशन डाल दिया, कहीं नहीं जा रहा, डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय क्वेश्चन, स्वरूप ब्रॉल स्टार्स ने पूछा है, आप YT के अलावा क्या काम करते हो? किसी को बताओगे तो नहीं? वो जो GTFI में जो गांजा वाजा होता था ना, गांजा का काम होता था भैया, वो शेड हमारा ये पीछे लगा हुआ है। ये झाड़ पत्ती देख रहे हैं आप, ये झाड़ पत्तियों में से ही हमने थोड़ा बहुत लगा रखा है, तो करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। और ज्यादा कुछ बच जाता है, तम्बाकू वमाकू निकलता है, तो हम उसका जुबा केसरी कर देते हैं। और जुबा केसरी से जो आता है वही हमारा काम है भैया, वही चलता है, वही चलता रहेगा। क्या ही करेंगे, दांत तोड़वाइए, मुंह में भरिए और कहिए, हमारे साथ बोलिए, सब मिल के बोलिए, बोलिए भैया बोलिए, क्या बोलेंगे, बोलिए भैया जुबा केसरी, बोलो 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 भैया, बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। सो बेसिकली भाई मैं YT के अलावा चेक करता हूँ, तो YT में तो आपको पता ही है, वीडियो अपलोड करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, फिर खेलता हूँ, फिर उसको लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। तो ये तो हो गया YT का। YT के अलावा मैं इसको बता ही चुका हूँ, अकाउंटेंट हूँ, तो फ्रीलांस अकाउंटिंग करता हूँ। तो मतलब जैसे कोई किसी कंपनी का प्रोजेक्ट आता है, ज़्यादातर मेरे पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे MPV का कोई प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई प्रोजेक्ट है, उसकी थर्ड पार्टी के थ्रू आपकी ऑडिटिंग वगैरह होती है। वो ऑडिटिंग करने के लिए टेंडर वगैरह डालते हैं, अगर आपको पता होगा तो उसमें हम भी टेंडर डालते हैं। अगर हमको टेंडर मिल जाता है तो हम जाके उसको ऑडिटिंग करते हैं, अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं, बुक कीपिंग चेक करते हैं, लेजर बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। तो यही सब है, मतलब जो भी अकाउंटेंट काम होता है वो करते हैं। बस वो बात अलग है, हम अपनी मर्जी से करते हैं। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, हमारी मर्जी के हिसाब से करेंगे। हमारा रेट हमको मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे, क्या ही दिक्कतें हैं। उसके अलावा और भाई उसके अलावा मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो मैं आपको एक नए प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, चिमोनो। ट्रेंडिंग के लिए आपको प्रमोट नहीं करना, टेंशन ना लो, कोई एड नहीं है, दिस इज नॉट एडवर्टाइजिंग, तो टेंशन ना लो, कोई जरूरत नहीं डाउनलोड करने की। और ऐसी कोई एप्लीकेशन है भी नहीं, मजाक कर रहा था, ट्रेडिंग करता हूँ। और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में माइनिंग भी करते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, मतलब ये 3-4 चीजें हैं। NFT में इन्वेस्ट करता हूँ, NFT माइनिंग करता हूँ, NFT के गेम्स भी खेलता हूँ। तो ये सारी चीजें भी हैं जो कि मैं YT के अलावा करता हूँ। So next question is from Indian gaming legend. How you started your YT journey? क्या क्या प्रॉब्लम्स आई एंड घर वालों ने सपोर्ट करा? So भाई हाउ यू स्टार्टेड, तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं ये मेरा दूसरा चैनल है जो कि एक्चुअल में मार्च में हैक हो गया था, मार्च 2021 में, इसलिए मुझे ये सेकंड चैनल बनाना पड़ा। नहीं तो मैंने जो मेरा पहला चैनल है वो बनाया था फरवरी 2011 में, 2011 में बनाया था, मतलब कॉलेज टाइम के टाइम, ठीक है। तो मैं उस टाइम में बनाया हुआ था, ऐसे तो कोई, तो उसमें क्या ही दिक्कत है बनाने में। आप भी बनाओ, अभी से बनाओ तो आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। मैंने उस टाइम बनाया था, उसके बाद फिर मैं जॉब करने लगा, तो मैं अपलोड ज़्यादा करता नहीं था। अगर मेरा पहला वीडियो था तो वो भी 8-10 साल उसको हो चुके हैं अपलोड किए हुए। और रही घर वालों को सपोर्ट की बात, तो भाई मैं सिर्फ YT तो कर नहीं रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ।
तो इसलिए जबरदस्ती मतलब घर वालों को सपोर्ट देना पड़ेगा कि भाई मेरे को कंप्यूटर दिला दो, मेरे को कीबोर्ड दिला दो, मेरे को हेडफोन दिला दो, मेरा ये खराब हो गया ये दिला दो, इंटरनेट का रिचार्ज करा दो। इतना मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं खुद ही करता हूँ सब चीज़ें। तो सपोर्ट तो रहेगा ही, फिर क्या ही दिक्कत है जब आपको उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, उनसे मांगना ही नहीं है कुछ, उनको बल्कि दे ही सकते हो, तो फिर क्यों मना करेंगे, क्यों ही मना करेंगे। तो जब मैं जस्ट 11 साल से कर रहा हूँ तो अभी क्या प्रॉब्लम होगी, 11 साल से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन हाँ मैंने उसमें अपलोड किया था, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैकर ने डिलीट कर दी, रिकवर हुई कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें प्राइवेट में चल रही हैं, उसमें कुछ कॉपीराइट क्लेम इश्यूज चल रहे थे तो मैंने प्राइवेट करके छोड़ दिए अभी हैकिंग होने के बाद। तो बाकी सारे वीडियोस अभी उसमें पड़े हुए हैं जो कि प्राइवेट में है, उसको मैं धीरे धीरे इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उस चैनल को हम डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स तो भाई एक ही चीज आती है, हम रहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, और इलेक्ट्रिसिटी तो भाई इंडिया में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो जैसे कि मैंने बताया कि एक बादल इत्तू से जा रहा होता है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी वाला काट देता है, खिंचा कि भाई तूफान आया तूफान आया, भले इतना सा बादल जा रहा था उसके लिए तूफान आया, ठीक है। गर्मी में भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, बिजली बचाओ उतनी बन रही है तो भी काट देता है। ठंडी में क्या ही करोगे तुम, पंखा कूलर चला के तो बिजली की बचत करो, ठंडी में काट देता है। बचा कौन सा मौसम, बारिश में तो काटना ही है, ठंड में काटना है, गर्मियों में भी काटना है। और बाकी रही स्प्रिंग सीजन की बात तो वो तो आता है 1 महीने के लिए, उसमें भाई सब बोलते हैं कि भाई 1 महीना हम छुट्टी भी ना लें, मेंटेनेंस ना करें, तो उसमें वो 1 महीने के लिए वो भी काट देते हैं। तो ऐसे तो घर वालों के साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है इंटरनेट। यहाँ सिर्फ एक ही प्रोवाइडर है जो कि है BSNL, और BSNL की बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है तो बहुत अच्छी तो होगी ही, और सर्विस मतलब टॉप क्लास है, क्या ही बताएं आपको, बिल्कुल टॉप क्लास। मैं टॉप मतलब 5 में से बिल्कुल 10 रेटिंग दूंगा इनको, समझ रहे हो, बस यही बोलना चाहूँ, यही प्रॉब्लम है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वंस अगेन वीजी किंग। भाई इनका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे नीचे भरा नहीं था क्या, एज कहाँ रहते हो सब पूछने के बाद भाई ने अलग से एक क्वेश्चन डाला है, विच इंग्लिश सॉन्ग डू यू लाइक। सो आई लाइक सो मेनी इंग्लिश सॉन्ग, बट इफ यू जस्ट asking any particular one or a particular song, then Alan Walker's On My Way might be the song, or Imagine Dragons Bad Liar, or Callum Scott Here Goes My Heart Beating, वो भी हो सकता है। और बहुत सारे सॉन्ग है, लेकिन बेसिकली मैं ज़्यादातर लो-फाई म्यूजिक सुनता हूँ, आई लाइक लो-फाई म्यूजिक, सो मोस्टली आई जस्ट गो फॉर द लो-फाई म्यूजिक व्हेन आई एम नॉट in the mood. I just turn on the lo-fi music and that's it. Next question. हाँ, क्या ही सवाल है, वाह वाह, लेजेंडरी आरएम ने सवाल पूछा। The question is, are you single? And what is your favorite game so far? भाई सिंगल हैं तभी तो मिंगलिंग कर रहे हैं यूट्यूब के साथ, 8-8 घंटे स्ट्रीम करते हैं, 10-10 घंटे भी स्ट्रीम करते हैं, Q&A बना रहे होते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं, 11 बजे तक काम कर रहे होते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। तो इतना सब करने के बाद आपको लगता है कि हम किसी के साथ एंगेज्ड होंगे या गर्लफ्रेंड होगी हमारी? क्योंकि अगर हम टाइम ही नहीं देंगे तो क्यों ही होगा? क्या सिर्फ हम मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए उनके बॉयफ्रेंड बने? ऐसा तो है नहीं। तो नहीं है भाई, वेरी मच सिंगल, दिल से सिंगल, ठीक है। और क्या एक और क्या पूछा था इन्हें, व्हाट इज द फेवरेट गेम सो फार? फेवरेट गेम मैं पहले भी बता चुका हूँ, गॉड ऑफ वॉर, बिल्कुल एकदम वॉर कर देने का फिक्स। ओपी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा ओपी, और
एक्शन तो है ही भर भर के है। और आप तो वैसे अगर देख रहे हो तो गॉड ऑफ वॉर के 4 एडिशन ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड नेक्स्ट एडिशन गॉड ऑफ वॉर 5 रैग्नारॉक, व्हेनेवर इट इज विल कमिंग वी विल बी प्लेइंग गॉड ऑफ वॉर वंस अगेन। सो या, ऑल टाइम फेवरेट गॉड ऑफ वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लोक योगेश, what is your opinion on Brawl Stars now as a game? उसके बाद next question is, do you think the Brawl Stars team is getting careless and the game is suffering from many problems? So I have already discussed so many things about the Brawl Stars. In my opinion, Brawl Stars just not updating their things, like they are in current Brawl Talk. We have seen they have mentioned this is going to be the great update. There will be some improvements. And what are the improvements? Actually nothing. What is the improvement? Nothing. So the thing is, they are just saying that they are improving, but other than improving, they are just imposing new game modes or just altering the things. Like in this Brawl Talk, they have just altered the club league things with the club quest thing. So if a person is not playing the club league a single day, then why you expecting them to play a club quest in the first place? Secondly, the improvements I want in the game is like just remove the team ups, focus on getting the server much more updated, like good matchmaking should be there, and maybe we'll talk about their servers Wi-Fi lag. Even if you are having 1 Mbps connection, or sometimes if you are having just 0 kbps connection, then also it sometimes goes very much fine. But even if at the highest speed, sometimes their server shows the network sign or network lag sign. If you have already playing, you already know that thing. So why don't they update that things, like updating the server first of all, secondly matchmaking thing, and the thirdly team ups, the dancing one. Yeah, we are just here to dance and play. Even in the new game mode, they have introduced it in the showdown, the hunter mode. So if you already know what happened to the showdown plus thing, they have introduced that game mode for just removing the team ups. But instead of removing the team ups, they are just encouraging team ups in that game mode. That is why the Frank, who is the game developer of Brawl Stars, just removed that game mode and telling that their intention was something else, but people just like to do that thing. So if I have to go with that thing, then in my opinion, Brawl Stars now it is just boring. So next question is from Swapnil Agrawal, a sneak peek to what's all coming up in near future. भाई उसका sneak peek तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं कह सकते, बट यस बता सकता हूँ क्या आ सकता है। So as you know, this is my second channel. First channel पे आप ऑलरेडी सब्सक्राइब थे ही, लेकिन वो चैनल हैक हो गया था, तो अभी उसमें फिलहाल हम कंटेंट डाल नहीं रहे हैं। तो मोस्टली उसमें शॉर्ट्स वीडियो ही आने वाले हैं, और जो हम मोटिवेशनल डालते थे वो कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ का टाइम फिक्स नहीं है, जब भी फ्री होंगे उसमें रेगुलर, फिर एक बार जो फ्लो आ जाएगा तो फिर रेगुलर हम उसमें अपलोड करते रहेंगे। और क्या आने वाला है, तो भाई 24/7 लाइव स्ट्रीम करने का प्लानिंग चल रहा है, जिसके लिए सर्वर ढूंढे जा रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। जिसके बाद फिर जैसे लो-फाई म्यूजिक का 24/7 लाइव स्ट्रीम होता है, वैसे एक और नए चैनल पे हमारा 24/7 लाइव स्ट्रीम करने का प्लानिंग है। और रही तो भाई रोस्ट, मैं किसी पर्सन का करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक एंटरटेनमेंट चैनल टाइप कह सकते हो, जो कि टोटली रोस्टिंग बेस्ड कह सकते हो होने वाला है उसमें। लेकिन हम सिर्फ फैमिली फ्रेंडली नहीं, उसमें 18+ कंटेंट्स, मतलब उसमें गालियां वाले भी हो सकती हैं। यदि आपको पता है रोस्टिंग मतलब गालियां भी होती ही हैं, बिना गालियां दिए रोस्टिंग क्या होती, कुछ नहीं। मतलब ऐसा भी होता है जैसे सूखी सब्जी बनाती, उसमें कुछ है ही नहीं, मसाला वसाला डाला नहीं, तो वो मसाला वगैरह डालने के लिए मीम वगैरह भी आप अगर देखोगे भर भर के मीम तो है, लेकिन डाल नहीं सकते, इसमें गालियां भरी होती हैं। तो वो एक चैनल ऐसा होने वाला जो कि मतलब अनफिल्टर्ड होगा, बिल्कुल अनफिल्टर्ड, कुछ नहीं हो उसमें, मतलब बिल्कुल भर भर के गालियां भी हो सकती है। मैं नहीं देने वाला हूँ, टेंशन ना लो, लेकिन हाँ उसमें जो भी मीम्स वगैरह होंगे तो उसमें फिल्ट्रेशन नहीं होगा,
मतलब जो एग्जैक्ट उस मीम जो उसमें फिट होने वाली चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जिसमें कोई ऐसा मीम है जिसमें गालियां भी है लेकिन वो फिट हो रहा है, तो हम वो वाला मीम यूज कर सकते हैं उस पर। तो वैसा वाला चैनल अनफिल्टर्ड, बिल्कुल जो चीज उसमें परफेक्ट लगी वो उसको हम यूज करेंगे, तो वैसा भी होने वाला है। तो यही कह सकते हो स्नीक पीक हमारा। So next question. Once again, Shlok Yogesh Goldie, one more question. What is your favorite food and favorite drink? फेवरेट फूड अगर वैसे तो घर का खाना ही बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी अगर जंक फूड वगैरह ये सब बोल रहे हो तो भाई पिज्जा, चीज बर्स्ट बिल्कुल लावा निकलना चाहिए उसके अंदर से, बिल्कुल चीज ऐसे भर के बिल्कुल निकलना चाहिए। तो हाँ यस, चीज बर्स्ट वाले पिज्जाज बड़े पसंद है हमको। आई विल गो विद द पिज्जास एंड फॉर द ड्रिंक्स सो आई लाइक कोकोनट वाटर मुझे बड़ा पसंद है। अगर ड्रिंक्स में अगर मुझे कुछ पीना है तो भाई मैं वो पीना पसंद करूंगा। जूसेस हो गया या फिर ज़्यादातर तो मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो कोकोनट वाटर ही पी लेते हैं, क्योंकि नेचुरल भी है और आपको काफ़ी ज़रा फाइबर्स भी देता है और प्रोटीन वगैरह तो मिल ही जाएंगे, मतलब न्यूट्रिशियस है देखा जाए तो ऑब्वियस। तो कोकोनट वाटर फॉर द ड्रिंक्स एंड पिज्ज़ा फॉर द फेवरेट food, you can say junk food. Next questions. So next question is from Scorpio is editing. Okay, so and he has just used different language, and the question is, so he just asked in the French. The question is, my question, what is your favorite cuisine? By Indian. As just I've said, Indian cuisine is the best thing. So yeah, I will go with the Indian cuisine. Like roti, sabji, छाछ, दाल, चावल, फिर उसके बाद सलाद, पापड़, अचार और क्या क्या होता है भाई, मतलब समझ गए ना, मतलब भरपूर थाली, मतलब बिल्कुल थाली। रुको मैं यहाँ फोटो भी डाल दूंगा, समझ जाओगे किस क्यूजीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब पनीर की सब्जी, ये सब्जी, वो सब्जी, 4-5 टाइप की सब्जी, मतलब भर भर के, समझ गया ना, वही है फेवरेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू प्रेफर टू वॉच, के ड्रामाज और नेटफ्लिक्स और समथिंग एल्स? K-dramas, I haven't seen much K-dramas. Only I think I've seen 3 K-dramas. I'm not even remembering the name, but yeah, I have seen 3 K-dramas, which was dubbed in English. That is why. Secondly, Netflix, I haven't seen much any series or anything in the Netflix. So something else is anime. So all time, if I am having free time, or I'm not doing anything else, or I'm just traveling and I haven't anything to do, then I just go for the anime. I just downloaded the whole series and just go binge watch that thing. Like I have watched Naruto and completed in about less than 2-3 weeks. I have just completed the whole series with all the episodes, Naruto and Naruto Shippuden. Then I'm just watching some other animes like One Piece. One Piece is a very long series, so completing that thing. So if I will be watching or I have to choose one thing from K-dramas, Netflix or something else, so I will go with something else, and that something else will be जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर सेल्फी मैंने ले लिया सर पे मेरे। the anime. Animes are the best thing to go for. So yeah, I will go with the animes. I love your videos. Thank you so much. Scorpio is editing. So next question, ऐश्वर्या जैन जी ने पूछा है, गोल्डी भैया मेरा क्वेश्चन, आप व्लॉगिंग कब शुरू कर रहे हो? व्लॉगिंग
ये क्या पूछ लिया? ब्लॉगिंग? अरे भाई साहब ये क्या पूछ लिया आपने? ब्लॉगिंग, हाउ टू डू ब्लॉगिंग, जरा बताइए भैया कैसे करते हैं ब्लॉगिंग? चड्डी वाला ब्लॉग, चड्डी खरीदने गए मार्केट में, ठीक है, और क्या है भाई, चड्डी फट गई थी तो दूसरी चड्डी लेने गए, बिना चड्डी के ही ऑफिस आ गया। अच्छा, कुत्ते ने पॉटी कर दी। ओके, कुत्ते ने पॉटी दाल में कर दी, दाल मखनी समझ के खा गया। क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सब तो ब्लॉगिंग बोलते हैं क्या? कि बिल्ली ने ये कर दिया, कुत्ते ने ये कर दिया, चड्डी फट गई। भाई ये तो नहीं हो पाया ना भाई, नहीं हो पाएगा, नहीं होती ब्लॉगिंग, नहीं हो पाएगा। ना ना, मैं तो जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करता हूं। देखो, ब्लॉगिंग मुझे अगर करना होगा तो मैं कहीं अगर ट्रेवल कर रहा हूं या फिर कहीं घर से बाहर गया हूं, जो कि आप लोगों ने नहीं देखा है, तो वो मैं ब्लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं। बाकी अगर रही बात ब्लॉगिंग की, ब्लॉगिंग में लोग आजकल डेली ब्लॉगिंग करने लगे, जो कि पता नहीं क्यों, मतलब उसमें एक ही चीज डेली दिखा रहे होते हैं कि ये मेरा घर है, देखो खाना खा रहा हूँ, पोटी करने जा रहा हूँ। तो भाई ये क्या ब्लॉगिंग है? कुछ नया कुछ नहीं है। अगर जैसे कुछ लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, कुछ डाल रहे होते हैं, कुछ एडवेंचरस हो रहा होता है, तो बात अलग है। कि कुछ इवेंटफुल हो रहा है तो जो आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो फिर बात अलग है। बाकी अगर मेरी बात करूँ तो आपको जैसे पता ही है कि मैं सुबह से ही स्ट्रीम करता हूँ, तो ज़्यादातर मैं टाइम स्ट्रीम पे ही रहता हूँ, तो आपके सामने ऑनलाइन ही रहता हूँ, तो अलग से कुछ करने का बचा नहीं। सेकेंडली, अगर मैं ट्रेवल वगैरह करता हूँ तो उसकी वीडियोज़ वगैरह तो आ ही जाते हैं चैनल पर। और बाकी टाइम अगर मैं फ्री रहता हूँ, जब मैं कुछ स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा हूँ, तो अपने ऑफिस का काम कर रहा होता हूँ। तो इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं। ऑफिस का काम देख के करोगे या एक्सेल की शीट देखोगे बैठ के, या फिर मेरे साथ बैठ के बैलेंस शीट बनाओगे, क्या ही करना है आपको? मतलब उसमें कुछ है नहीं, पेपर वगैरह देख के क्या ही कर लोगे? सो या ऐसा कुछ ब्लॉगिंग के लिए बसता नहीं है। लेकिन रही बात ब्लॉगिंग की, तो आता है, वीडियोज आ जाते हैं सीधे डायरेक्टली। मतलब मैं ब्लॉगिंग क्या ही करूँगा जब मैं अगर कहीं जाता हूँ। सो हो सकता है कि मैं कुछ करूँ उस चीज़ को लेके, तो फिर बात अलग है। रही बात अगर डेली ब्लॉगिंग की, जैसा आपने पूछा, आई वुड बी इंटरेस्टिंग इन वॉचिंग डेली ब्लॉग्स एज वेल। सो तो उसमें कुछ है नहीं। अगर देखा जाए तो आप मेरा डेली ही ब्लॉग ही देख रहे हो, कि मैं स्ट्रीम ही कर रहा होता हूँ ज़्यादातर टाइम। ऐसा कुछ है नहीं कि सुबह उठा, ऑफिस का काम किया थोड़ा सा, उसके बाद फिर 9 बजे से ज़्यादातर स्ट्रीम शुरू हो ही जाती है, 12 बजे तक स्ट्रीम चलती है। उसके बाद फिर 1-2 घंटे के लिए मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ, लंच भी करता हूँ। उसके बाद फिर वापस से स्ट्रीम होती है 3 से 6 के बीच में। उसके बाद फिर बस 1 घंटे के लिए ब्रेक लेता हूँ 6-7 बजे तक का। उसके बाद फिर अपना डिनर भी मैं उसी टाइम पे फिनिश कर लेता हूँ, 7-7:30 तक मैं वापस से अपने डेस्क पे बैठता हूँ, कुछ काम करता हूँ। उसके बाद फिर 8 बजे वापस से स्ट्रीम शुरू होती है। उसके बाद आपको पता ही है, कई बार 10-10:30 तक भी स्ट्रीम चलती है, कई बार 1 घंटे की स्ट्रीम बस चलती है, डिपेंड ऑन द गेम। तो देख रहा हूँ कहीं बचा टाइम स्लॉट है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब देखा जाए तो मेनली मैं स्ट्रीम पे ही हूँ, और अगर नहीं हूँ तो मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई देखने में इंटरेस्टेड होगा, या फिर क्या ही देखोगे। मतलब उसमें कुछ रिपीटेटिव तो वही चीज़ हो रही है कि मैं स्ट्रीम करता हूँ, फिर ऑफिस का काम करता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, सो जाता हूँ, फिर जल्दी उठता हूँ, फिर ऑफिस का काम करता हूँ, स्ट्रीमिंग करता हूँ, जल्दी सोता हूँ, उठ जाता हूँ। बस यही चल रहा है। मतलब उसमें नया कुछ नहीं है, मतलब रिपीटेटिव चीज़ें जो कि आप लोगों को ऑलरेडी दिख ही रही है। अलग से कुछ होता तो फिर बात अलग है कि हम उसको सोचते हैं कि हाँ भाई इसको ब्लॉगिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ या फिर कहीं ट्रेवल करता हूँ, तो फिर उसका वीडियो बना लेता हूँ, उसको एज अ ब्लॉग मैं शूट करने का सोच सकता हूँ, या फिर उसको एज अ ब्लॉग रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बाकी तो अभी ऐसा ब्लॉगिंग कुछ है नहीं, अगर होगा तो डेफिनेटली उसका भी हम देखेंगे, करते हैं उसका भी कुछ। बट बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। ऑल्सो आई लव यू स्ट्रीम, थैंक यू सो मच वंस अगेन ऐश्वर्या जैन। एंड over to the next one. So guys, that was it for the Q&A mid 2022. So next Q&A will be very soon, but I don't know when. But yeah,
whenever it is, just make sure to just drop down your question, bombard it, and I will try to cover it in the next video. Till then, bye bye, take care. Make sure to drop a like, subscribe when you, and if you are still having any question which is not covered in this one, just drop down the comment in the video down there, and I will just reply into the comments right there. Till then, bye bye and have fun. Peace out.